मेन गेट है, यहाँ पे लोहे का गेट ही नहीं दिखेगा आपको। मेन गेट, ये मेन गेट है, बिना गेट का मेन गेट का मेन गेट है। ये बैरियर नहीं चलता है। बिजली का ऐसा हाल है कि अगर मैं आपको बिजली का जो इनका मेन जंक्शन बॉक्स है वो दिखा दूं तो आप अपना माथा पीट लोगे कि ये क्या कर रखा है। मान लो कि 80 मीटर पर ही पुलिस चौकी है, जो जिस गेट से चोर भागे हैं 80 मीटर पर एक पुलिस चौकी है, उसका भी चोरों को खौफ नहीं है। 100% इन अफसरों ने भी पैसा खाया है। मैंने पर्सनली कॉल किया तो बिल्डर कहते कोई मरा है तो मरता है तो मरे, मुझे कुछ नहीं करना। बिल्डर यहाँ हजारों करोड़ रुपए हमसे लूट के प्रशासन को बांट रहा है, तो उसे डर किस बात का होगा। देखा जाए तो महीने में 3-4 चोरी तो एक एवरेज बन जाएगा। लगता है दीवार कब टूट के गिर जाएगी पता ही नहीं है। ये सवाल है बिल्डर से, सरकार से, और सरकार क्या कर रही है। अभी हम खड़े हैं, ये सोसाइटी है ला रेजिडेंशिया, और देखिए अभी तक यहाँ निर्माण चल रहा है। ये प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च हुआ था और 2026 आ गया, यानी 16 साल से यहाँ काम चल ही रहा है। और ये देखिए अभी भी सामने से ट्रैक्टर जा रहा है, काम चल रहा है। जब तक हक नहीं मिल जाएगा धरना हमारा जारी रहेगा। ला रेजिडेंशिया प्रोटेस्ट, रेजिडेंट्स का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। दरअसल ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, जिसका नाम था नोएडा एक्सटेंशन। 2015 के बाद ये जगह बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ। इसको नोएडा एक टेंशन के नाम से लोग जानते थे। सरकार को लगा कि ये जगह बदनाम हो गया, प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं, नाम बदल के ग्रेटर नोएडा वेस्ट कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने 2010 में सरकार की योजना में सरकार के बताए बिल्डर से घर लिया, वो आज तक पीड़ित हैं, फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक चौहान। क्या समस्या है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। बिल्डर की सबसे बड़ी समस्या ये है, वो किसी समस्या पे कोई भी काम नहीं करना चाहता और कभी किसी तरह से यहाँ पे हम लोग के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। और हम लोग बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पे आए दिन चोरियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पे ना किसी तरह की सिक्योरिटी है, लिफ्ट का इशू है, बिजली पानी का इशू है। और आज तक 10 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 10 साल से? मैं 2010 का ये प्रोजेक्ट है, 2017 में मैं यहाँ रहने आया था, 2026 आ गया है। और 9 साल से जो हालत यहाँ सोसाइटी की थी उससे बद से बदतर होती आ रही है। सुनील जी, क्या है समस्या? समस्याएं अचानक से आप लोग फिर बैठ गए, हालांकि ये सोसाइटी कई बार नहीं, ये प्लान बहुत टाइम से चल रहा था। हम लोग जुलाई 2025 में बिल्डर ने 40% मेंटेनेंस बढ़ा दिया एकदम से, बिना रेजिडेंट्स के पूछे, मीटिंग करे, कोई डिस्कशन के। तब से हम उसके पीछे पड़े हैं कि एक रेजिडेंट के साथ मीटिंग करें, वो राजी नहीं हो रहा है। पिछली बार जब हमने यहाँ पे चोरी हुई थी, एक की बाइक चोरी हो गई थी, तो हम लोग सारे इकट्ठा होकर के पुलिस थाने गए थे। एसीबी सर के सामने बात हुई थी। एसीबी सर ने बिल्डर के में से 4 डायरेक्टर में से एक को बुलवाया था। वहाँ पे ये 2 हफ्ते पहले की बात है, वहाँ पे यही बात हुई थी कि 1 हफ्ते के अंदर में वो एक रेजिडेंट के साथ मीटिंग करेंगे और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करेंगे। वो आज तक हम वेट कर रहे हैं, कोई जवाब आता नहीं है। जब भी वो मीटिंग की बात करो वो कहते हैं आज ये अवेलेबल नहीं है, आज वो अवेलेबल नहीं है। पैसा लेने के लिए, बेचने के लिए चारों अवेलेबल हो जाते हैं, साइन करने के लिए भी चारों अवेलेबल हैं। टावर 4 की करीब 2-3 महीना लिफ्ट बंद रही थी। टावर 9 में एक बार ऐसी सिंगल लिफ्ट पे पूरा टावर चल रहा था 22 फ्लोर का। लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करके दुकानों को बेच दिया है, अंदर दुकानें खुली हुई हैं। पार्किंग का आप हालत देखो, यहाँ पे नीचे B2 की पार्किंग है। पिछले 4 साल से तो हम सुन रहे हैं कि वो शुरू होगी, लेकिन हुई नहीं है। 2012 में मैंने फ्लैट बुक कराया था ये सोच के कि सोसाइटी में रहूंगा बच्चों के साथ, बच्चों को फैसिलिटी मिलेगी, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गेम्स, ये सब मिलेंगे। बट 2012 में मेरा बेटा पैदा हुआ था, आज 14 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक कोई फैसिलिटी नहीं है। वो तो देख करके भी लग रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार है, 3 सरकार आप लोगों ने देख लिया है, ये तीसरी सरकार है जिसको आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मायावती के समय खरीदा था, अखिलेश जी के समय आप लोगों को पोजीशन मिला, योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री, उनका भी 9 साल हो गया है। सरकार कहती है घर खरीदार प्राथमिकता है, तो उस प्राथमिकता में कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए? कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी आगे आता है। ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट में लगाना चाहता है और वहाँ पे उतरने वाले जहाज़ों से वोट लेना चाहता है, उनसे पैसा वसूलना चाहता है। ना उन्हें हमारी चिंता है, ना हमारे बच्चों की चिंता है। यहाँ पे आए दिन
कुछ ना कुछ हादसे होते रहते, लिफ्ट बंद होती रहती, लिफ्ट गिरती रहती, चोरियां हो रही हैं। यहाँ तक ये हाल हो गई कि लोग जिनके घरों में बीमार लोग हैं उन्हें मजबूरन ये सोसाइटी छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि कल को कोई हादसा हो जाए उनकी कोई सुनवाई होगी, कि कल कोई हादसा हो जाए सुनवाई होगी। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आप लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो यहाँ 2015 के बाद से दिख रहा है, हाँ 16 से ही कर रहे हैं। ला रेजिडेंशिया प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ है। क्या वजह है कि इतने हल्ला मचाने के बाद, इतना कहने के बाद, पैसा देने के बाद भी समस्या खत्म नहीं होता है? देखिए, वजह साफ सुथरी है। अखिलेश यादव के राज में ये प्लॉट अलॉटमेंट हो गए थे, जमीनें मायावती के राज में। उसके बाद अखिलेश सरकार आई, ठीक है जी। फिर उसके बाद बीजेपी आ गई, मोदी जी आ गए। तो मोदी जी को मालूम था कि बिल्डर लॉबी लूट रही है जनता को। 2017 में उनका ट्वीट मेरे पास है अभी, ठीक है ना। 2017 में ट्वीट किया था कि ये बिल्डर लॉबी आम जनता को, पब्लिक को कब तक लूटेगी। तो अभी 9 साल से तो मोदी जी हैं, कितना 10 साल से होंगे, ठीक है जी। योगी जी भी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मोदी जी, बीजेपी है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है। उसके बावजूद भी बिल्डरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। उसके बावजूद भी क्यों ऐसा लगता है? जबकि ये एक बात आपको बता दूं, ये वो इलाका है जहां पर विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, और वजह यह है कि यहाँ ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड अगर उत्तर प्रदेश में कहीं है तो वो गौतम बुद्ध नगर है, और उसमें दादरी जो ये विधानसभा आता है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, और बीजेपी यहाँ रिकॉर्ड वोट से जीतती है। सब कोई है, आप लोग लगातार वोट भी करते हैं, बावजूद क्यों ऐसा लगता है कि नहीं सुना जा रहा है? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? देखिए, हम बराबर ट्वीट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 2017 से बराबर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ हादसे बराबर हो रहे हैं, पुलिस थाना तक जा रहे हैं, अथॉरिटी तक जा रहे हैं, डीएम ऑफिस भी ट्वीट करके दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो कहीं तो झोल है, या तो सरकार या ये अफसर बिके हुए हैं कि बिल्डर ने जो पब्लिक से पैसा लूटा है। सर 100% इन अफसरों ने भी पैसा खाया है, ये खा करके बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है बिल्डर लॉबी अकेले नहीं लूट रही है जनता को, अथॉरिटी लूट रही है, सीओ पीओ जितने भी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सब पैसा खा रहे हैं, सबके पत्ते खुल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। देखिए, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बन जाए, जितनी भी गवर्नमेंट आ जाए, मैंने 2010 में यहाँ पर अपना फ्लैट बुक किया था विद अ लॉट ऑफ होप, और अभी तक मेरे फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं है, जबकि मैं बैंक से कर्जा लेकर के EMI पे करता जा रहा हूँ और बिल्डर को सारा पैसा जा चुका है। अभी तक 2010 में पूरा एरिया खाली जंगल था। हमने बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स को आते देखा है, बहुत अच्छे दूसरे बिल्डर्स को आते देखा है, लेकिन ला रेजिडेंशिया हर साल गिरता जा रहा है अपने स्टैंडर्ड के लेवल पर। और दूसरा, एज फार एज गवर्नमेंट्स आर कंसर्न, चाहे वो अखिलेश जी हो, मायावती हो, योगी जी, मोदी जी हो, आई थिंक इतना मेजर वोट बैंक होने के बाद भी वी हैव नो वैल्यू फॉर एनी गवर्नमेंट। हम लोगों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है शायद, वी आर जस्ट बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। हमने एक्चुअली जो हमने जब पोजीशन लिया था, पोजीशन लेने के टाइम पे भी जो हमने बताया था, पहली बात तो रजिस्ट्री यहाँ पे फ्लैट है नहीं। गवर्नमेंट जैसे मेरे दोस्त ने कहा, की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ अभी भी 40-50% फ्लैट्स बिना रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ यही नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं वैसे। और बैंक से हमारा जो EMI जा रहा है, जो इंटरेस्ट जा रहा है, वो तो हम खुद अपने पेट मार मार के हम लोग झेल रहे हैं उसको। अगर यहाँ पे बिल्डर ने दिया तो सुविधा भी देने के बाद, जैसे सबने बताया अभी, एक मैं आपको टावर 4 का किस्सा सुनाऊंगा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही लिफ्ट बंद हो गया था, दोनों लिफ्ट बंद हो गया था, और हमने बिल्डर को बार बार हमने जब कहा उनको कि लिफ्ट बंद हो गया, कृपया आप उसको चालू कर दें। उस टावर में टोटल 12 सीनियर सिटीजन, मेल फीमेल मिला के, और 4 प्रेग्नेंट लेडीज थी। अगर कभी कोई आपातकालीन परिस्थिति होती तो उनके साथ कुछ घटना हो सकती थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे, बट बिल्डर को मैंने पर्सनली कॉल किया तो बिल्डर कहते कोई मरा है तो मरता है तो मरे, मुझे कुछ नहीं करना। बिल्डर का ये स्टेटमेंट आता है उस टाइम पे, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी का जान माल का नुकसान हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। आप सोचिए, परवाह नहीं है, जो लोगों का आरोप है। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, वैसे भी हम लोग आजकल बोलना बंद कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। आप सोचिए, लोगों का कहना है, बिल्डर बोलता है कि जान जाती है तो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि उसे किसी का डर नहीं है। क्या बोलेंगे? डर तो तब होगा जब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने का उसे डर होगा। जब किसी का डर नहीं है तो वो हमसे क्या डरेगा? हम सिंगल आदमी है, सुबह जाते हैं, शाम तक आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने वालों में से हैं। वो बिल्डर यहाँ हजारों करोड़ रुपए हमसे लूट के प्रशासन को बांट रहा है, तो उसे डर किस बात का होगा? डरेगा जब उसे कार्रवाई का डर होगा। आप बताइए, क्या ऐसा है जो नहीं सुना जा रहा है, और क्या समस्या है? समस्या बड़ी है या फिर आप लोग उसको बड़ा बता रहे हैं?
ये मैंने घर 2012 में बुक किया था। उस टाइम में सबसे महंगा था, गौ सिटी के बाद सबसे महंगा जो बिल्डर था यही था। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी सुविधाएं देने का तरीका उस टाइम का सबसे महंगा, और आज की डेट में सबसे कम रेट जो होगा वो इस अपार्टमेंट का होगा। क्यों? सुविधा तो छोड़ो, बेसिक चीज़ नहीं है, चोरी डेली होती है। सुविधाएं तो कम दे रहे हैं और उसके साथ साथ ये इन्होंने मेंटेनेंस शुल्क बढ़ा दिया है, जिसपे सभी लोग पे जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जहां हमारा अभी 3 BHK फ्लैट 1395 स्क्वायर फुट में 2,500 जाता था, वो अब 3-3 हज़ार रुपये पड़ गया है, तो वो पैसे मार पड़ रही है। मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ और अभी तक मुझे मेरी घर का मालिकाना हक मुझे नहीं मिला है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। देखिए, एक बड़ी समस्या है, रजिस्ट्री यहाँ नहीं हो रही है। अब इस समस्या का समाधान जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, और क्यों नहीं समाधान हो पा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को घाटा हो रहा है। इस पर मैं एक वीडियो डालूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्री नहीं होने से बिल्डर्स को फायदा है और सरकार को घाटा है। सरकार को घाटा है, ध्यान से सुनिएगा, और बिल्डर को फायदा है। आप समझिए, एक फ्लैट है, हर बार ट्रांसफर का चार्ज 2 लाख रुपए है। वो हर बार ट्रांसफर होगा 2-2 लाख रुपए। मैं इसे नॉर्मल बता रहा हूँ, 2-2 लाख रुपए बिल्डर को जाएगा, सरकार को 1 रुपया नहीं जाता है। लेकिन अगर वो रजिस्ट्री होता तो वो अगर 2 लाख रुपए लगता तो वो 2 लाख रुपए सरकार को जाता। आप सोचिए कि सरकार को कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो समझा रहे हैं कि रजिस्ट्री रोक करके सरकार को फायदा हो रहा है। सर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यहाँ टावर हैं, जो बाकी साथियों ने बताया कि यहाँ प्रॉब्लम, बहुत सारे टावर ऐसे हैं जिनका हैंडओवर मिल चुका है, लेकिन अभी उनका प्लास्टर तक नहीं कंप्लीट हो रखा है, लेकिन हम अंदर रह रहे हैं। उसमें से लगता है दीवार कब टूट के गिर जाएगी पता ही नहीं है। उसके साथ यहाँ सबसे मेजर समस्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बिल्कुल जीरो है। अभी लास्ट वीक ही हमने ACP साहब से मिला, यहाँ पे एक दिन में 6 चोरियां हुई, मतलब 2 दिन मिला के, एक दिन में 3 हुई, एक दूसरे दिन 3 हुई। लेकिन कैसे रोकेंगे? आपका प्रोजेक्ट अगर मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा खुला हुआ है अभी भी। जी सर, यही तो प्रॉब्लम है सर, कि लोग लिफ्ट तक चोरी करते हैं। अभी लास्ट मंथ का इंसिडेंट है कि लिफ्ट के अंदर महिला का चैन स्नैच हुआ, टावर 15 के अंदर, लिफ्ट के अंदर सर। फिर उसको लीपापोती करने के लिए प्रशासन ने एनकाउंटर दिखाया कि किसी को चोर को पकड़ लिया। अब सच भी हो सकता है, लेकिन अब बताइए, इस सोसाइटी के अंदर लिफ्ट के अंदर महिला के चैन स्नैचिंग हो रही है, जो योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है, तो क्या ये सोसाइटी लवारिस नहीं घोषित कर दिया जाए? बताइए। समस्याएं यहाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी, जैसे भाई साहब ने बताया, सिक्योरिटी की, तो यहाँ चोरी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी दिखती हैं। पार्किंग अभी तक अलॉट नहीं हुई है। रहते हुए यहाँ 8-9 साल हो गए और हम लोग पार्किंग मैनेज कर रहे हैं। तो पैसा हमने मैनेज करने के लिए दिया था या रहने के लिए दिया था? तो समस्या यहाँ का बिल्डर ही है। बिल्डर की नीयत नहीं है कुछ भी काम करने की, और ना तो मेंटेनेंस है, ना सिक्योरिटी है। मतलब इंसान जब कहीं फंसता है तो सबसे पहले मेंटेनेंस में कॉल करता है कि मेंटेनेंस वाले आ जाए या कोई आ जाए, तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बिल्डर, अभी हाल फिलहाल में एक हमारे मित्र हैं, सोसाइटी के ही रेजिडेंट है, बिजोय त्रिपाठी, जिन्होंने फ़ोन किया बिल्डर को कि ये प्रॉब्लम है। फ़ोन उठा और वो कहता है कि जो मरना है मरने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है। चोरियाँ, जो भाइयों ने बताई, चोरियाँ हो रही हैं। इसके रिगार्डिंग ACP SP सबसे मिले हम। आप ये मान लो कि 80 मीटर पर ही पुलिस चौकी है। जो जिस गेट से चोर भागे हैं, 80 मीटर पर एक पुलिस चौकी है, उसका भी चोरों को खौफ नहीं है। और ये चोरियां ऐसे नहीं है 1.5 साल में उतरी। और जिस जगह पे अभी बैठे हैं, पिछले साल इसी जगह पे ऊपर से एक फट्टा गिरने से एक गार्ड की मौत हो जाती है, जिसे कुछ पैसे दे के चुप करा दिया जाता है। और मेन समस्या का कारण हमारा बिल्डर ही है। ये कोई भी यह कार्रवाई नहीं कर रहा, किसी पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। बेसिक एमिनिटीज यहाँ पे जीरो का ना जीरो है, बिल्कुल जो बेसिक जीरो है। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारी समस्या का जो प्रॉब्लम है वो बिल्डर है हमारा, जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है हमारी। लेकिन कैसे डर क्यों नहीं है बिल्डर को? रेरा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम चीजें हैं, पुलिस है, सबको, फिर भी उसको डर नहीं है। सरकार है, मजबूत सरकार है, जो कहती है कि साहब हमारी प्राथमिकता घर खरीदार है। हाँ, ये तो वो देश है जिस देश में ये वादा हुआ था कि 2022 तक सबको घर दे दिया जाएगा, जिनके पास पैसा हो या नहीं हो। और आप लोग वो है जिनके पास से पैसा भी ले लिया गया, EMI भी दे रहे हैं और घर भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? मतलब आप लोग वोट उठ देते हैं कि नहीं? वोटर हैं देश में? बिल्कुल वोट देते क्यों नहीं है? बीजेपी को वोट देते हैं हम लोग। सही में वोटर हैं, नागरिक भी हैं। नागरिक हैं, ये लोग नागरिक हैं, ये भी ध्यान रखिए। ये लोग नागरिक हैं यहाँ के, और इनसे EMI लिया जा रहा है, घर का पैसा ले लिया गया,
और इनको कुछ नहीं दिया जा रहा। तो ये अपने आप में दिलचस्प है। ये गवर्नमेंट है, ये अपना सारे फ्लैट बेचे जा रही है और 150-200 करोड़ अथॉरिटी ने इनसे जमीन का पैसा लेना है। तो ये जो थोड़े बहुत फ्लैट बच रहे हैं इन्हें भी 2-2, 4-4 करके बेच देंगे और उसके बाद अथॉरिटी जब अपने पैसे ही नहीं ले पाएगी 150-200 करोड़, तो यहाँ के निवासी ये क्या कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर आदमी परेशान है यहाँ पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बहुत से यहाँ बुजुर्ग लोग हैं जिनके जो लिफ्ट बंद होने के कारण वो बेचारे फंस गए और घंटों घंटों फंसे रहे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर जहाँ पर मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस तो है ही नहीं। ये मेन गेट है, बिना गेट का गेट का मेन गेट है। ये बैरियर नहीं चलता है, बिना गेट का मेन गेट है। हंसना की बात नहीं है, ये चिंता की बात है कि एक सोसाइटी में बिना गेट का मेन गेट है। और इस पे 5 साल हो गए इस गेट को बने हुए, गेट नहीं लगाया गया। यहाँ पे 4 जगह एंट्री पॉइंट है। छोटे कुत्ते, बड़े कुत्ते आ रहे हैं अंदर, बच्चों को दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं। कोई भी अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, कोई पकड़ नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। किसी भी टावर में कोई भी घुस रहा है, कोई देखने वाला नहीं। लिफ्ट से चोरी की घटना तो अभी कुछ दिन पहले बहुत। ये मेन गेट है यहाँ का, आप देखिए मेन गेट है, लेकिन मेन गेट का पहचान क्या है? यहाँ पर गेट नहीं है, मेन गेट है, विदाउट गेट है। और ऐसा नहीं है कि अभी सोसाइटी बनना शुरू हुआ है, 2010 से ये सोसाइटी है। गेट कब से? 2010 से है, 2019 से है। 7 साल हो गया, 7 साल से 7 साल हो गए। देखिए क्या हालत है, बताइए। लग रहा है ये पोल्यूशन नॉर्म्स जो हैं, आप इनकी वाटर गन खड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। अधिकारी आएंगे तो दिखाने के लिए एसटीपी ये लगा हुआ है इधर पे, एक एसटीपी जो कि पिछले 4-5 साल से बंद है। पूरी सोसाइटी में एसटीपी नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट का कोई है ही नहीं। और यहाँ पे ये बात नोट होनी चाहिए कि एसटीपी, लिफ्ट, सारी चीजें सिर्फ ऐसे चलती हैं कि काम चल जाए। अगर कल को कोई भी हादसा होता है, किसी भी तरह का रुकावट आती है, तो उस पे जब भी आप कंप्लेन करेंगे, अथॉरिटी वाले आएंगे, चालान काटेंगे, नीचे से पैसे लेंगे, चालान सेटल होगा, खत्म हो जाएगा। आपने देखा युवराज की मौत हो गई, इंजीनियर थे, और जब वो गिर गए उसके बाद एक टीम बनी, एसआईटी और तमाम तरह की जांच हो गई। सबको पता है समस्या क्या है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, सबको पता है लिफ्ट बंद होती है यहाँ के आधी सोसाइटियों में, सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब है, सबको पता है कि एसटीपी की हालत बहुत ख़राब है, सबको मालूम है कि लोग परेशानी में रह रहे हैं। बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और इंतज़ार किया जा रहा है कोई बड़ा हादसा हो। हमने लगातार सरकार से कहा है कि हादसे से पहले जाग जाइए। युवराज की मौत के बाद आप नहीं जागे थे, यहाँ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कम से कम इन लोगों के प्रोटेस्ट को देख करके जाग जाइए और एक सोसाइटी से ही काम शुरू करिए। धीरे धीरे तमाम जगह पे चीज़ें ठीक हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके मुद्दे हम उठाते रहेंगे क्योंकि ये चैनल आपका है और हम सिर्फ आपकी बात करते हैं। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।